तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अरे याद है कि भूल गए? हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पर कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पर कर्जा नहीं। अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मैं कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो। 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं,
मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहे। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे, उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे, नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो अपडेट के साथ। तो किसान सम्मान निधि के लिए 21वीं किस्त को लेकर फिर से एक और नई अपडेट आ चुके हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी। तो कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी जो है समझ में आएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर काफ़ी यहाँ पर जो है जोरों शोरों से यहाँ पर जो है आर्टिकल, खबरों की माने, मीडिया खबरों की माने तो बताया जा रहा था कि 21वीं किस्त दिवाली से पहले किसान भाइयों को देखने को मिल सकता है। लेकिन अब दिवाली जो है लगभग जाने वाला है, किसानों के खाते में अब तक जो बचे हुए राज्य के किसान के खाते में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से नहीं किया है। तो ऐसे में कब तक इसका जो है 21वीं किस्त मिलेगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल हिम्मत भूलिएगा, ताकि आपको हम जानकारी लगातार दे सके। साथियों, सबसे पहले जो 4 राज्य के किसान के खाते में जो भेजा गया था, जिसके बारे में हमने वीडियो में आपको जानकारी भी दिया है, उसके मुताबिक तो 4 राज्य के किसानों के खाते में अब तक के केवल 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किया गया था। तो मीडिया खबरों के माने उसके मुताबिक हम भी आपको बता रहे थे कि दिवाली से पहले 21वीं किस्त मिल सकता था, लेकिन अब यहाँ पर दिवाली लगभग जाने वाला है। क्या अब यहाँ पर जो मीडिया खबरों की कृषि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि कभी भी इसका जो है 21वीं किस्त को लेकर यहाँ पर जो हो सकता है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसका जो है पैसा देखने को, छठ पूजा तक देखने को मिल सकता है। लेकिन बताया चले आपको अधिकारियों से जब तक कोई डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, अधिकारियों से कहने का अर्थ है कि सरकार की तरफ से जब एक निश्चित डेट यहाँ पर तय कर दिया जाता है तब आपको यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे कि एक निश्चित डेट। बाकी आप लोगों को मालूम है 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा भेज चुका है।
लेकिन जो बचे हुए राज्य के किसान हैं वो सूखी सूखी दिवाली उनका निकल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि की हर 4 महीने के अंतराल में एक किस्त, साल में 3 बार ये राशि भेजा जाता है। जो 21वीं किस्त अभी किसानों को मिलना था वो अब तक के किसानों के खाते में 20वीं किस्त की राशि 21वीं किस्त की राशि नहीं पहुँचा है। ऐसे में देश भर के किसानों का यहाँ पर सवाल भी सही है कि हमारे खाते में 20वीं किस्त की राशि काफ़ी समय में आया होगा। आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी यहाँ पर 1-2 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन इसके हिसाब से दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे भारत देश के लिए, सभी किसानों के लिए, सभी के लिए होता है दिवाली। तो इस ऐसे में किसानों को बिल्कुल यहाँ पर 21वीं किस्त मिलना चाहिए कि आप और सरकार की तरफ से जो डेट है निर्धारित है उसके हिसाब से। लेकिन अभी आपको बता दें जो आपदा से पीड़ित किसान हैं उसको पहले प्राथमिकता दिए गए। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं साथियों, जिन किसानों को भी नहीं मिला है वो किसान भाई हमारे बिल्कुल नहीं घबराएं। अभी 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। बाकी आप लोगों को आने वाले समय पर 4,000 कर दिया जाएगा, ऐसा जानकारी मिले। लेकिन 4,000 अभी भी है, लेकिन कई गिने चुने 4,000 ऐसे हैं। यहाँ पर कई राज्यों के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ यहाँ पर राज्य सरकार का भी यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। जैसे अपना मध्य प्रदेश, दिल्ली लिया जाए तो किसानों को 4-4 हज़ार पैसा मिलता है सीएम की तरफ से और पीएम की तरफ से भी। तो ऐसे में किसानों को 4-4 हज़ार महीने 4 महीने में एक बार मिलता है ये, तो 4,000 उनको पड़ जाता है। तो ऐसे में लगातार आपको सरकार लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है, अपडेट आ रहा है कि इसका जो किस्त है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक यहाँ पर इसका जो है किस्त 21वीं किस्त की राशि देखने को मिल सकता है। बाकी लोग हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको सही जानकारी अपडेट दे पाएँ। जब भी इसके बारे में कोई भी जानकारी आता है तो आपको हम अवश्य जानकारी देंगे। जो घबराए किसान मत घबराएं, बिल्कुल आप ई-केवाईसी करा लीजिए। बचे हुए जो किसान जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया उससे एक ही निवेदन है कि ई-केवाईसी करा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको अपडेट हम देते रहेंगे।